गोरी कवि की रसोई से खुशबुएं उठ रही थीं। मम्मा मम्मा जल्दी बताएं, आप मेरे लिए क्या बना रही हैं? आज मैं अपने जग्गू बेटे के लिए चीज सैंडविच बना रही हूँ। खाओगे तो पंख चाटते रह जाओगे। मम्मा मुझे थोड़ा सा पानी भी दे दे, ये दाना तो बहुत सूखा हुआ है, मैं ये दाना पानी में भिगोकर खा लेता हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को पानी देते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, क्योंकि वो अपने बेटे से अपने आंसू छुपा रही थी। मम्मा गौरी आंटी के घर से ये खुशबू किस चीज की आ रही है? खुशबू वाली लकड़ी लगाई होगी गौरी ने चूल्हे में। मगर मुझे तो ये खुशबू किसी स्वादिष्ट भोजन की लग रही है। होगी, मुझे क्या मालूम। फिर कुकू अपना सूखा हुआ दाना पानी में भिगोकर खाता है और घर से बाहर जाकर बैठ जाता है। जब से उस चिड़िया का पति मरा था, वो बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा करती। कभी सूखी रोटी का टुकड़ा तो कभी सूखा दाना, यही उनका भोजन हुआ करता था। लो जग्गू बेटा, ये चीज सैंडविच खा लो। मैं बाहर जाकर खाऊंगा और कुकू का दिल ललचाऊंगा। अच्छा, मगर उसे देना देना, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने ये चीज सैंडविच अपने बेटे के लिए। जग्गू कुकू के पास जाता है और अपने चीज सैंडविच की एक बाइट लेते हुए बात करता है। गरीब चिड़िया के गरीब बच्चे, ये चीज तुमने कभी खाई है क्या? नहीं, मैं तो अभी अभी सूखा दाना खा कर आया हूँ। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, इसे चीज सैंडविच कहते हैं। मम्मा वाह वाह, मजा आ गया, मुंह में जाते ही घुल जाता है। ये सुनकर कुकू की मम्मा घर से बाहर आ जाती है। शरारती बच्चे, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ऐसी चीजें मेरे बेटे के सामने बैठकर न खाया करो। जाओ अपने घर जाकर खाओ ये सब। खाऊंगा, मैं तो यहीं बैठकर खाऊंगा। मम्मा बैठने देना जग्गू को, मुझे जग्गू को खाता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ से जाते हो या मैं एक लगाऊं तुम्हारे? पीछे से गौरी कवि आ जाती है। हाँ, हाथ तो लगा कर देखो मेरे शेर को, मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। छोटी चिड़िया, मेरा जग्गू जहाँ दिल करे बैठकर खाए, तुम्हें क्या? गौरी, आप जानती हैं कि कुकू के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिन बच्चों के पापा नहीं होते उन्हें ऐसी चीजें खाने को नहीं मिलती। आप जग्गू से कहें मेरे बेटे का दिल न ललचाया करे। कुकू के पापा नहीं है, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने मारा हो कुकू के पापा जी को। चल जग्गू घर चलें, इस मनहूस के मुँह लगने का क्या फायदा। गौरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा मैं कौन सा मांग रहा हूँ आपसे वो सब चीजें, आप परेशान न हुआ करें। गौरी क्या हुआ, आज चिड़िया से क्यों उलझ रही थी? मजा आता है कालू, सच बताऊं, मुझे चिड़िया से उलझकर बहुत मजा आता है। उसे मारा ना करो, वो बहुत कमजोर है, किसी दिन मर जाएगी तुम्हारा थप्पड़ खाकर। कमजोर क्यों ना हो, वो खाती भी तो क्या है। दोनों माँ बेटा एक दाना सवेरे और एक दाना शाम को खाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद गौरी कवि की सहेली पिंकी गौरी से मिलने आती है। गौरी सहेली, ये तुम्हारे पड़ोस में टूटा हुआ घर किस पक्षी का है? एक गरीब चिड़िया यहाँ रहती है। भगाओ उसे यहाँ से, उसके टूटे हुए घर से तो तुम्हारे घर की भी रौनक खत्म हो रही है। कल तुमने जग्गू की शादी भी तो करनी है, कौन करेगा ऐसे गरीबों वाले मोहल्ले में तुम्हारे जग्गू से शादी? पिंकी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम चिंता न करो, आ लेने दो आज तुम्हारे भाई कालू को। मैं कल ही इस चिड़िया को यहाँ से भगा देती हूँ और इसके घर को आग लगा दूंगी। ना, आग न लगाना, पेड़ जल जाएगा। मुझे दे देना, मैं ये घर अपनी बहन को दे दूंगी। वो भी इस चिड़िया की तरह गरीब ही है, मगर मेरा बोलचाल उसे थोड़ा कम ही है। फिर शाम होते ही कालू कौवा घर आ जाता है। कालू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस चिड़िया की वजह से जंगल के पक्षी हमारे मोहल्ले को गरीबों का मोहल्ला समझेंगे? लगता तो है मुझे भी, मगर मैं क्या करूं? करना क्या है, इसे यहाँ से भगा देते हैं। हाँ गौरी, ये ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया को बता देता हूँ जाकर। कालू कौवा गुस्से में चिड़िया के घर जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। बताइए कालू भैया, क्या बात है? चिड़िया बहुत गुजर गई हमारी एक साथ, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मुझे जाना होगा, मगर कहाँ? हम कुछ दिनों तक अपने जग्गू की शादी करने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि जंगल के पक्षी हमारे मोहल्ले को गरीबों का मोहल्ला कहें। कालू भैया, मैं कहाँ जाऊँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर? ये मुझे नहीं मालूम, मगर तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा।
कबूतर और मिठू तोता भी शोर सुनकर वहाँ आ जाते हैं। कबूतर भैया, मेरा घर टूटा हुआ है, तो क्या मुझे इस मोहल्ले में रहने का कोई अधिकार नहीं है? चिड़िया बहन, बात तो कौवे की भी ठीक है। सब आते जाते ये टूटा हुआ घर देखकर हंसते हैं। हाँ चिड़िया, अगर तुम इस मोहल्ले में रहना चाहती हो तो तुम अपने घर की अच्छे से मरम्मत कर लो। हाँ, मगर याद रखना, घर नया लगना चाहिए, नया, फिर ही हम सब तुम्हें यहाँ रहने देंगे, सुन लिया? फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। परेशान मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, कुल्हाड़ा कहाँ है? चलो बेटे, हमें आज ही इस घर को नया करना होगा। मम्मा, मैं भी आपके साथ लकड़ियाँ काटने में आपकी मदद करूँगा। फिर वो दोनों माँ बेटा जंगल से लकड़ियाँ काटने चले जाते हैं। वो लकड़ियाँ काट रहे थे कि कुकू को एक खोखला पेड़ नजर आता है। कुकू उस खोखले पेड़ पर अपना कुल्हाड़ा चलाता है। उसे पेड़ के अंदर से किसी चीज की आवाज महसूस होती है। मम्मा, इस पेड़ में कुछ है जो कुल्हाड़े से टकरा रहा था। फिर वो माँ बेटा उस पेड़ को दरमियान से काटते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस खोखले पेड़ में ढेर सारा सोना और चांदी था। कुकू बेटा, सुन ली, हमारी भी ऊपर वाले ने सुन ली। अब मैं भी चीज सैंडविच खाऊंगा और बनेगा हमारा घर भी नया। फिर चिड़िया और उसका बेटा वो सारा धन लेकर अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने लिए एक नया और सुंदर सा घर बना लेती है। जग्गू दोस्त, ये लो, ये चिकन बर्गर तुम भी खा लो, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है। ऐसे चिड़िया और उसका बेटा गरीब से अमीर हो जाते हैं। गोरी कौवी पेड़ पर बैठी हुई थी जब वहाँ मैना आती है। कौवी, काली कौवी, क्या रानो चिड़िया का मोहल्ला यही है? हाँ, यही है। वो तो इतनी सुंदर है, और तुम काली कलोटी यहाँ क्या कर रही हो? ऐसा कहते हुए मैना वहाँ से चली जाती है। आज गोरी चिड़िया के सामने खुद को गरीब महसूस कर रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता कब किसी के दिन बदल जाएं। आपका धन्यवाद। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।